हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मिश्रा मैथ मंत्रा में। तो आज हम लोग जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिक्स पे जो परफॉर्म करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है उससे पहले हम जानते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। 6 टाइप्स होते हैं ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। उसमें क्या होता है कि एक तो होता है हमारा 6 टाइप में, एक होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ये कितने तरह के होते हैं, ये भी ये होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स। ऐसे ही हमारा दूसरा क्या होता है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, ये क्या होता है, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। तो टोटल हमारे कितने इसलिए हो गए 6 टाइप ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो हम पहले एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं, फिर उसके इक्विवेलेंट हम देख लेंगे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की अगर बात करें तो पहला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है, हम किसी भी एक रो को, हम यहाँ एग्जांपल के लिए आर आई मान लेते हैं, कोई रो है, उसको हम कोई दूसरे रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब कोई रो आर आई है उसको हम आर जे से इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब आर आई आर जे हो जाएगा और आर जे जो है आर आई हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम एक 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं, A11 A12 A21 A22। अब अगर मान लीजिए इसमें हमें रो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन सा, R1 को इंटरचेंज करना है R2 से, R1 को R2 से इंटरचेंज करना है। तो R1 को R2 से इंटरचेंज कर देंगे तो R1 ये है, R2 ये है, तो R1 क्या हो जाएगा, अब जो पहले R2 था वो R1 हो जाएगा और जो पहले R1 था वो क्या हो जाएगा, R2। तो ये हो गया क्या, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हो गया पहली टाइप का, जिसमें हम किसी एक रो को दूसरे से इंटरचेंज कर देते हैं। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे रो ऑपरेशन की बात करते हैं। दूसरा रो ऑपरेशन क्या है, किसी हम एक रो को जो है कोई एक वैल्यू k है उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई भी रो जो है हमारा, उसको कुछ एक k वैल्यू है जिससे हम मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर सकते हैं। कोई रो आई आर आई है, उसको k से मल्टीप्लाई करके हम आर आई को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जहाँ k हमारा क्या होना चाहिए, ये नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो कोई भी वैल्यू हो सकता है, नॉन जीरो वैल्यू k हमारा क्या सकता है, नॉन जीरो वैल्यू। कहने का मतलब k हमारा -5 हो सकता है, -1/5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि लिए मान लीजिए हम इसी रो की बात करते हैं, इसमें हमें परफॉर्म करना है ऑपरेशन, R1 को हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, R1 को सब्स्टिट्यूट करना है 5 R1 से। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, R1 ए को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 A11, ऐसे ये क्या हो जाएगा 5 A12, और ये एज इट इज रह जाएगा क्योंकि सिर्फ R1 में तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरे टाइप का एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एक और होता है, हम उसकी बात कर लेते हैं। एक और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होता है, हम उसकी बात करते हैं। वो क्या है, कोई रो आर आई है, उसको हम क्या करते हैं, आर आई और प्लस कुछ वैल्यू एक k है जिससे मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके हम जोड़ सकते हैं और आर आई को रिप्लेस कर सकते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई रो हमारा आर आई है, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं आर आई प्लस कुछ कांस्टेंट वैल्यू k मल्टीप्लाइड बाय अनदर रो आर जे। मतलब इसमें क्या होगा, हर एक एलिमेंट ऑफ आर आई जो है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ आर जे जो है उसमें k मल्टीप्लाई होके ऐड करके आर आई को हम रिप्लेस कर देंगे। इसको भी हम एग्जांपल समझ लेंगे। यहाँ भी k है क्या हमारा, कि k नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो कोई भी वैल्यू हो सकता है।
अब जैसे हम एग्जांपल के लिए समझते हैं कि मान लीजिए हमें यहाँ क्या करना है, R1 को रिप्लेस करना है R1 प्लस 2R2 से। क्या हो गया, अब हमारा R1 का हर एक एलिमेंट जो है वो R2 के एलिमेंट को दोगुना करके हम उसमें जोड़ के फिर R1 को रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद हमारा मैट्रिक्स। R1 क्या हो जाएगा, R1 A11 है प्लस 2 इंटू R2। तो R1 के A11 के कॉरस्पॉन्डिंग R2 एलिमेंट क्या है, A21 है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम जोड़ देंगे, 2 A21 हो जाएगा। तो पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा ये। ऐसे ही हम R1 का दूसरा एलिमेंट क्या है, A12। तो A12 प्लस इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट R2 में क्या है, A22। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देंगे, 2A22। और ये नीचे एज इट इज रह जाएगा क्योंकि R1 पे परफॉर्म कर रहे हैं हम। तो ये हो गया तीसरे टाइप का हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन। एक बार मैं आपको समराइज करके लिख देता हूँ कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस क्या क्या है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। पहला हमने क्या पढ़ा, कोई RI रो है उसको हम बदल सकते हैं किसी दूसरे रो RJ से। दूसरा क्या पढ़ा हमने, कोई रो RI है उसको हम क्या कर सकते हैं, K मल्टीप्लाइड बाई RI से रिप्लेस कर सकते हैं, जहां K क्या है, ये क्या है, नॉन जीरो वैल्यू, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हो सकता है। तीसरा हमने क्या पढ़ा, कोई रो RI है उसको हम RI प्लस K मल्टीप्लाइड बाई RJ, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई RJ को RI में जोड़ के सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ भी K क्या है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो वैल्यू। तो ये क्या हो गया, 3 हमारे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हो गए। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही हमारा क्या होता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही अगर हम देखें तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन 3 होते हैं। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। अब जैसे हमने बात करी कि किसी रो को हम किसी एक दूसरे रो से इंटरचेंज कर सकते हैं, ऐसे ही क्या होगा, हम एलिमेंट्री कॉलम की बात करते हैं तो किसी कॉलम, एक पर्टिकुलर कॉलम को हम कॉलम CI को CJ से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे एलिमेंट्री रो के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ऑपरेशन क्या हो जाएगा, कोई एक कॉलम को जो है हम किसी कांस्टेंट वैल्यू K मल्टीप्लाइड बाई CI से रिप्लेस करते हैं। यहाँ भी K है नॉन जीरो। ऐसे ही तीसरा ऑपरेशन क्या कॉलम पे हो सकता है, सिमिलरली कोई रो CI है उसको हम CI प्लस K मल्टीप्लाइड बाई CJ से रिप्लेस करते हैं। यहाँ भी K क्या है, नॉन जीरो। तो ये टोटल कितने हमारे हो गए, 3 रो ऑपरेशन हो गए, 3 कॉलम ऑपरेशन हो गए। टोटल हमारे 6 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गए। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन की एक और प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं। एक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री ऑपरेशन की, उसके बारे में हम जान लेते हैं क्या है। प्रॉपर्टी क्या है, उससे पहले हम थोड़ा ये जानते हैं मैट्रिक्स की जो होता है, मैट्रिक्स कोई भी है, कोई भी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू और डिटरमिनेंट, वैल्यू और डिटरमिनेंट। हम इसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एक 2x2 मैट्रिक्स का ही लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22। तो इस मैट्रिक्स का वैल्यू और डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस जो हमारा अनदर डायगोनल एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। क्या हो जाएगा, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। तो ये क्या है, ये वैल्यू है मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स का वैल्यू है या डिटरमिनेंट हम कहेंगे। अभी आगे पढ़ेंगे डिटरमिनेंट पे, तो और डिटेल में हम थोड़ा जानेंगे इसके बारे में। तो ये क्या हो गया, वैल्यू और डिटरमिनेंट। तो अगर हम कोई भी मैट्रिक्स है
कोई भी मैट्रिक्स है उस पर हम या तो एलिमेंट्री रो परफॉर्म कर रहे हैं या कॉलम परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों नहीं। या तो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो उससे क्या होगा, मैट्रिक्स की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती, वैल्यू अनचेंज्ड होती है। वैल्यू जो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म करें या तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करें तो वैल्यू अनचेंज होती है। इसका भी हम यूज़ देखेंगे जब आगे हम डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स वगैरह हों तो आप कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स लेके आऊँ। धन्यवाद।